आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात की। सिपा सलार ने कहा है कि OIC कॉन्फ्रेंस एक तारीखी पेशरफ्त है। ख़ित्ते में देर पामन व इस्तेहकाम के लिए दरपेश चैलेंजेस का हल तलाश करने की ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान हर शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। OIC कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान में इंसानी सूरत हाल पर गौर, आलमी बरादरी से ताउन पर बात होगी। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात में इलाकाई व आलमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी का कहना था, चीन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की है। दोनों मुमालिक ने CPAC को अफ़गानिस्तान तक तोसी देने पर भी गौर किया गया। We've also signed a number of MOUs that will further facilitate our cooperation in different fields. We discussed the extension of CPEC to Afghanistan, and the Foreign Minister is now of the view that we can revisit because of a changed environment within Afghanistan, because we feel this would support regional integration and prosperity. We've also had a good overview of our commercial, bilateral trade and investment opportunities. China has expressed a desire to promote Pakistani exports to China. 库雷西外长的邀请，来到巴基斯坦出席 OIC 的外长会。作为巴基斯坦的铁杆朋友、全天候战略合作伙伴，我们支持巴基斯坦为促进东西方文明交流所做的重要努力。我们也欢迎巴基斯坦在地区和国际事务当中发挥。इस्लामाबाद में रात गए अपोजिशन और हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM के वफूद की इंतहाई अहम मुलाकात हुई। अहम मुलाकात पार्लियामेंट लॉजेस में हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सरदार अख्तर मेंगल, मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह और सुहेल अनवर सियाल मौजूद थे, जबकि MQM की जानिब से सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान, वसीम अख्तर और विफाकी वज़ीर अमीनुल हक शरीक थे। ज़राए के मुताबिक MQM रहनुमाओं का कहना था कि सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, जो फैसला कौम और मुल्क के हक़ में होगा वही करेंगे, जबकि अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि नंबर्स पूरे हैं, वो अदम एतमाद के हवाले से पुरएतमाद हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान पर एक बार फिर जुर्माना आयद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सवात ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर आज़म को 50,000 रुपये जुर्माना किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, सूबाई वज़रा डॉक्टर अमजद अली मोहिबुल्लाह पर भी 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। DMO सवात ने वज़ीर आज़म समेत वज़रा को जुर्माना 16 मार्च को सवात में जलसा करने पर किया है। सऊदी अरब हुकूमत ने हज और उम्रा के लिए कोरोना से मुतल्लिक़ तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर में मुस्लिम ज़ायरीन को बड़ी खुशखबरी सुनाते हुए कोरोना वैक्सीन के बग़ैर हज और उम्रे की इजाज़त दे दी है। सऊदी हुकाम ने आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में नई हज पॉलिसी के तहत नरमियों का ऐलान करते हुए मुकम्मल तौर पर शराइत ख़त्म कर दी। नई हिदायत के मुताबिक मुस्लिम ममालिक के तमाम ज़ायरीन 100% हज कर सकेंगे। करंतना समेत बूस्टर डोज़ की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च को डी चौक के बजाय परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला कर लिया है। जलसागाह की तब्दीली के लिए दरख्वास्त ज़िले इंतज़ामिया को दे दी। तहरीक अदम एतमाद से पहले PTI ने 27 मार्च के जलसे की जगह तब्दील करने का फैसला किया है। सेनेटर फैसल जावेद और मुआविन ख़ुसूसी बराए CDA अमूर अली नवाज़ अवान ने ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद के ऑफिस में तहरीरी तौर पर जलसागाह की तब्दीली के लिए दरख्वास्त दे दी है। फैसल जावेद ने कहा, डी चौक जलसा करने की बजाय परेड एवेन्यू में जलसा करने जा रहे हैं। अमर बिलमारूफ जलसा मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा।
मरीम नवाज की तबीयत नासाजी के बायस नून लीग का आज सवात में होने वाला जलसा मनसूख कर दिया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा है कि मरीम नवाज को तेज़ बुखार के बायस डॉक्टर्स ने सफ़र से मना किया है। जलसा मनसूखी पर खैबर पख्तूनख्वा ख़ास तौर पर अहले सवात से माजरत खां हैं। मरीम नवाज को एतमाद है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में शेर के निशान पर मोहर लगाएंगे। मरीम औरंगजेब ने कारकुनों से मरीम नवाज की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की है। मरीम नवाज का कहना है इमरान खान की पार्टी बिखर चुकी, ऐसे तो कोई तांगा पार्टी भी नहीं बिखरती। अपोजिशन को किसी रुकन को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इमरान खान के साथी पहले ही उन्हें छोड़ने के लिए तैयार थे। अब उनका खेल ख़त्म हो गया। नवाज शरीफ ने उनको घर में घुसकर मारा है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। इस एक लफ्ज़ की वजह से आपकी पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद, आपकी पूरी की पूरी जमात धड़म से ज़मीन पे आ गिरी है। और आपका जो जमात का सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज़ से आपकी जमात का शराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा। जो आवाज़ें दे रहे हैं ये आपकी आवाज़ें नहीं हैं, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज़ नाउ ओवर। पहले अपना माइंड बना के बैठे हुए हैं। जो आपके वज़ीर आज़म होते हुए आपको छोड़ के जा रहे हैं, उनको ख़रीदने की क्या ज़रूरत है? नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा है। आज मकाफाते अमल का शिकार हुए, किसी साजिश का शिकार नहीं हुए। और आज अगर आप अपनी नाकामी, नालायकी, ना आकिबत अंदेशी को अगर आप साजिश का नाम देंगे तो दुनिया हंसेगी। आप खड़े होकर ये धमकियाँ नहीं दी कि मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मुझे पता है कि ये धमकियाँ वो अपोजिशन को नहीं दे रहे, धमकियाँ वो किसी और को सुना रहे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि ओआईसी इजलास की आड़ में स्पीकर ने आइन शिकनी की। जानबूझकर कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया। ओआईसी इजलास की वजह से लॉन्ग मार्च मौखर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत अदम एतमाद से भाग रही है। स्पीकर सुन लें, हुकूमत आपको आर्टिकल 6 में फंसा देगी। स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया और इस तरह कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को ट्रैप करे और ओआईसी के हवाले से हम खुदा न खास्ता कोई ऐसा रवैया अख्तियार करें जिससे कि हुकूमत को मौका मिल जाए। ये हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है, इस इलेक्शन से भागना चाह रहा है कि वो आइन तोड़ने पर आए हैं। हमारा बेचारा स्पीकर, आप अपना काम बड़ा तरीके से लॉयर से मशवरा करके किया करें। ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। मेंबरान पार्लियामान का हक है कि वो वोट डालें और कोई उनका वोट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। मगर हमारा आला अदलिया, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि हमेशा वो किसी सियासी साइड नहीं लेंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि वो आइन का साइड लेंगे। कमर जमान कायरा ने कहा है कि वज़ीर आज़म का इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी पैसे दे रही है। जहांगीर तरीन ग्रुप आपसे नाराज़ है, क्या उसे भी हमने पैसे दिए? स्पीकर कौमी असम्बली ने आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। उनका कहना था खान साहब परेशान होकर हिट विकेट हो चुके हैं। खान साहब का इल्ज़ाम है कि जी पैसे दिए जा रहे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, पैसे पीपल्स पार्टी दे रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तजवीज़ है कि वो चीफ मिनिस्टर बने और पैसे पीपल्स पार्टी दे रही है। जो जहांगीर तरीन ग्रुप आपसे नाराज़ हुआ बैठा है, उनको किसने पैसे दिए? उनको भी किसी ने पैसे दिए होंगे, वो भी हम पे डाल दें। स्पीकर की बददयानती है। स्पीकर के ये ड्यूटी बाउंड थे 21 तारीख तक, आज के दिन वो इजलास में वो दुआए खैर कराते, दुआए खैर के बाद ये रेजोल्यूशन पेश हो जाता, वो एडजर्न करते, 25 को दोबारा समन हो जाता। कितने लाख चाहिए? उतने लाख लोग आपको खड़े होकर कह देते हैं कि खान साहब आज चांद छड़ दो। लेकिन खान साहब आपका मसला ये है, वो कहते हैं ना जी पंजाबी में कि इमरान तेरा कोई हाल नहीं, बंदा कोई तेरे नाल नहीं। हुण जान छड़ दे कौम दी यार, मुक गया तेरा शो इमरान, गो। शिकस्त आ जाए, हार आ जाए, ऑनरेबल अबरूमंदाना तरीके से कबूल करते हैं, उस पर रोंदियाँ नहीं मारते। आप कहते थे मैं एक बाल से मैं 3 विकेटें गिराऊंगा। वैसे तो क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन खान साहब एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको चंद बालों से इतनी परेशानी हुई, हवास बाख्ता हुए हैं, ये हिट विकेट हो गए हैं।
फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन ने अपने ज़ाती मुफाद के लिए OIC इजलास को सबोताज करने की कोशिश की। कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को हो जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है। बाबर अवान ने कहा, स्पीकर ने कवायद के मुताबिक इजलास बुलाया है। अपोजिशन को तकलीफ है, अगर 22 तारीख को इजलास नहीं हुआ तो 25 को हो रहा है। 3 दिनों में कौन सी आपकी क़यामत आ गई है। मुझे आप बताइए, जितनी OIC के ख़िलाफ़ इस अपोजिशन ने कैंपेन की है, इतनी तो इंडिया और इसराइल ने मिलकर कैंपेन नहीं की है। इन मौलवियों ने ये जो सारे हमारे ख़िलाफ़ आज खड़े हैं, सवाए दीन फरोशी के किया क्या है। क्या क़यामत आ जाती अगर आप ये रेजोल्यूशन 10 दिन बाद मूव कर देते हैं, लेकिन नहीं हुआ। तमाम एफर्ट इस वक्त हमें नज़र आती है पाकिस्तान के मुफादात को ज़द पहुँचाने की। इमरान खान डट के खड़े हैं। हमने अपने लोगों को 7 दिन का नोटिस दिया है, मौका दिया है, वो वापस आ जाएं। अगर वापस नहीं आते उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी सारी उम्र के लिए इंशाल्लाह ताला। फ़ौज के ऊपर जिसमें सारा PMLN का मीडिया सेल मुलव्वस है, PMLN का मीडिया सेल PTI के DPs बनाकर उनके नाम चेंज करके फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा है। ये इनका ख्याल है कि फ़ौज में और PTI में तफरका डालेंगे। हम नून लीग नहीं है जो छोटी सी बात के ऊपर फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत के ऊपर उतर आए, या छोटी सी बात के ऊपर फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दें। कभी चोर और सिपाही भी मिल के चल सकते हैं? ये तो सारे चोर हैं, इनके साथ सिपाहियों का क्या ताल्लुक है। स्पीकर साहब ने आइन के ऐन मुताबिक अपना डेट तय की है 25 तारीख की। ये सारी पार्टियां आज जो कह रही हैं कि हम नहीं होने देंगे ये इजलास, और फिर पहले जहर उगलते हैं फिर जहर चाटना पड़ जाता है, वो सारे उसमें मौजूद थे। सब ने यूनानिमसली ये हाउस जो था वो 23 तारीख के लिए और इस्लामी सरबराही काउंसिल के इजलास के लिए, जो OIC की मिनिस्टर्स काउंसिल के इजलास के लिए वो दिया है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार की शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनासिब नहीं। अपोजिशन की जलसा रोकने की साजिश अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार को रूह रवा बनाने की कोशिश भी नाकाम हो गई। स्पीकर के खिलाफ ऑब्जर्वेशन न आने से हिज़्ब इख्तिलाफ के गुब्बारे से हवा निकल गई। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदालत में पूरी कोशिश थी कि जलसे कैंसिल करवा दें। सुप्रीम कोर्ट बाहर शहबाज शरीफ के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी, ये मुनासिब नहीं है। एक तो जो इनकी साजिश थी कि जलसे को ख़त्म कराया जाए, तो वो अदालत ने कहा है कि ये नहीं हो सकता। पहली डिफीट ये हुई। दूसरी डिफीट ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट बार के लिए कोशिश की गई कि उन्हें रूह रवां बनाया जाए। उसको अदालत ने बहुत ही ग्रेस का मुजाहरा किया और ये कहा कि लीगल फर्टेनिटी का ये काम नहीं है, तुसी पासे ते रहो, जरा अपना काम करो, उन्होंने अपना काम करने दो। तीसरी कोशिश ये थी कि जो इजलास नहीं हुआ उसके ऊपर स्पीकर के खिलाफ किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन लें। उसमें अदालत उज़्मा ने पहला सवाल पूछा कि क्या 25 को इजलास तलब हो गया है, तो कहा हो गया है। तो फिर जो सियासी फूक थी वो सारी निकल गई वहीं पे। जेड़ा सब तुसी 22 नूं कढ़ना सी वो 25 नूं या 28 नूं कढ़ लियो। इमरान खान जिस तरीके से आपका मुकाबला कर रहा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मैं ये कहांगा रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है।